इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। डे 28। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्रेम रस, उनका दिव्य प्रेम अमृत। ऐसी किताब नहीं मिल सकती, ऐसा स्वाध्याय नहीं मिलेगा जो परम पूज्य गुरुदेव इस समय करा रहे हैं हमें, जहां पर समस्या भी है और समाधान भी है, जहां समस्या को केवल छुआ जाता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बताया जाता है। और इस ऊर्जा के स्तर पर बताया जा रहा है कि अगर आज हम एक माता पिता बनने की दिव्य यात्रा पर हैं और आज अगर हमारा बच्चा 20 साल का है तब भी हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं और हम बचपन में जाके उसकी चीजें ठीक कर सकते हैं, जिसका प्रभाव आज पूरा आ जाएगा। लेकिन इसमें समय लगेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लोग चाहेंगे तो पूर्ण प्रयास रहेगा कि एक ध्यान बन जाए। अभी कमिट नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्सल एनर्जी एनर्जी से बनेगा, जहां हम किसी भी उम्र के माता पिता हो और हम बच्चे की वायरिंग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानो, इस ध्यान की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी कि अगर हमने ये 28-29 जो भी ऑडियोज ये बन रहे हैं, अगर हमने इन वीडियोस को आत्मसात कर लिया तो हमारी वायरिंग ठीक हो जाएगी। द मोमेंट हमारी वायरिंग एज अ पेरेंट ठीक हो गई, द मोमेंट हमारी वायरिंग एज अ गार्जियन ठीक हो गई, द मोमेंट हमारी वायरिंग एज एन इंडिविजुअल ठीक हो गई, उसी मोमेंट से बच्चों की वायरिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। माता पिता के पास तो फिर भी 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो माता पिता के पास तो फिर भी चॉइस होती है। बच्चों के पास तो एक ही माता पिता है, उनके पास चॉइस थोड़े ना है। तो बच्चे हमसे जितना प्यार करते हैं हम उतना उनसे कर ही नहीं सकते। माता पिता स्टिल हैव अ चॉइस। दूसरा, माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं ना कहीं एक आशा अपेक्षा होती है। लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है तो उनको निश्चल प्रेम देता है, निश्चल प्रेम। तो बच्चे के प्रेम का जो एनर्जी है वो माता पिता के प्रेम से बहुत उच्चतम एनर्जी है। हम उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते। जब बच्चा नवजात होता है, न्यूबॉर्न होता है, तो वो ईश्वर का स्वरूप होता है और वो बिना बिना आशा अपेक्षा हमसे प्यार, हमें प्यार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तभी तो उसके पास 5 पल बिताते हैं तो अपनी सारी टेंशन भूल जाते हैं। तो बच्चों के प्रेम की दिव्यता बहुत अनोखी है और हम अपने आप को मातृत्व और पिता भाव की उस दिव्य ऊर्जा पर लाएं कि हम केवल देह से जन्मी संतान को अपनी संतान ना माने। अंदर प्रेम का भाव है तो उसे बांट दो। किसी की अगर संतान नहीं है तो उसको दुखी सुखी नहीं होना। आजकल तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना बच्चा करने के लिए इतना पागल हो गए हैं कि हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति और सोच है, किसी की सोच पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और भगवान ने जिसके लिए जैसा प्लान किया होगा उसके लिए वैसा ही होगा। लेकिन हम अपने भाव को विस्तारित करें। आप पार्क में जा रहे हैं तो जो आप यहाँ सीख रहे हैं वो केवल अपने बच्चे पर अप्लाई ना करें। आप उस प्रेम की एनर्जी को सबके लिए जीने का प्रयास कीजिए। जो आप संसार में बोएंगे वो लौट कर आएगा। जब आप एक साथ कई सारे बच्चों को वो प्रेम देंगे ना, तो आप देखेंगे आपका बच्चा अपने आप अपलिफ्ट होने लगा। आपकी देह से जन्मी संतान के दिव्य गुण अपने आप बढ़ने लगे, क्योंकि ब्रह्मांड देख रहा है। और आपका मातृत्व भाव वो बच्चे बढ़ा देंगे। जब बहुत सारे बच्चे आपको माँ माँ, मौसी माँ, दीदी माँ कहकर एड्रेस करेंगे ना, यू विल फील लाइक कि ब्लेसिंग बरस रही है, ब्लेसिंग। कई बार ऐसा होता है कि मुझे देह की संतान के अलावा बहुत सारे बच्चे जो टच में है ना, वो दीदी माँ या माँ कहकर एड्रेस कर देते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी। आपको पता है वो एक तरह का ब्लेसिंग फील होता है, ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव माँ का आशीर्वाद बरस रहा है। गुरुदेव माँ डायरेक्टली कैसे आएंगे, तो इन बच्चों के थ्रू आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लेट्स रेज अवर एनर्जीज। और जब हम वासनाओं की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे तो मातृत्व भाव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अपने आप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और मातृत्व भाव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को हर देह धारण कर सकती है, नर देह भी, नारी देह भी, क्योंकि वो आदि शक्ति माँ गायत्री की एनर्जी है, क्योंकि वो देव शक्तियों की एनर्जी है, क्योंकि वो जगत जननी की एनर्जी है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की प्रेम की अभिव्यक्ति की खूबसूरत एनर्जी है। ब्रह्मांड में प्रेम है तो प्रेम की खूबसूरत अभिव्यक्ति मातृत्व भाव की एनर्जी है, इसलिए उसे कोई भी धारण कर सकता है। अब इसी क्रम में गुरुदेव ने हमें समझाया था कि अब आप सेक्स नामक भूत से बाहर आ जाइए, और हम पूरी तरह पिछले 3-4 स्वाध्याय के साथ हमें समझ में आ गया है कि हमको सेक्सुअल एनर्जीज को कैसे डील करना है। इस क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम की खूबसूरती का सत्यानाश इस एनर्जी ने, सेक्सुअल एनर्जी ने कर दिया है। परिवार का सत्यानाश, परिवार संस्था का सत्यानाश इस वासना की ऊर्जा ने कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां बोहरे की तरह से औरतें तरह मर्द घूमते रहते हैं, जहां भी खुशबू होती है वहां हावी हो जाते हैं। ये सेक्सुअल एनर्जीज क्या करती हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें गलत गलत जगह अट्रैक्ट करती हैं। वही बात हो रही थी ना कि दिन भर कुत्ते बिल्ली की जैसे लड़ेंगे और रात में सेक्सुअल एनर्जी के चलते जो होगा सो देखा जाएगा, और उसी चक्कर में एक्सीडेंटल बेबीज आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने हमें अच्छे से समझा दिया। गुरुदेव कह रहे हैं कि वे अभागे दुखी हारे दिखाई पड़ते हैं अपने भविष्य में। आप हैं जो हमेशा फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन मतलब आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं। क्या करेंगे वहां जाकर? आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं तो अपने संस्कारों को लेकर जाइए, नहीं तो वहां के संस्कारों से आप बर्बाद हो जाएंगे। वहां का पैसा देखा है आपने? वहां फॉरेन में फॉरेनर्स को ध्यान से देखना, वे बिल्कुल खाली और खोखले हो चुके हैं। देखो, ये जो फॉरेन जाने की एनर्जी है ना, आउट ऑफ इंडिया,
इसमें ना बच्चों से ज्यादा माता पिता की गलती है। माता पिता बच्चे को ये नहीं कहते, ये गाने नहीं सुनाते कि हम ये वाले गीत गाएं कि हम कहें बच्चे के साथ, मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना, देश की सरहद को मैं बचाऊंगा और सीखूंगा उसको बचाना। हम कहते हैं जेंटलमैन बन जा, बाबू बन जा, मेरा बेटा जेंटलमैन बनेगा, मेरा बच्चा बाबू बनेगा। और जब बच्चा आउट ऑफ इंडिया जाता है ना, तो माता पिता बड़ा लड्डू बांटते हैं चारों तरफ। माता पिता खुश होते हैं, कहीं ना कहीं ये माता पिता चाहते हैं, क्योंकि उनका गर्व जुड़ा हुआ है इससे। आउट ऑफ इंडिया एक ऐसी एनर्जी हो गई है कि इसका गर्व जुड़ा, उसका गर्व जुड़ा हुआ है। लेकिन आने वाले 10 सालों में भारत एक ऐसी एनर्जी होगा कि जो भारत में आएगा ना, उसे गर्व अनुभव होगा। तो क्यों अपने बच्चों को वो संस्कार दे रहे हो कि वो भारत से बाहर जाए? और क्यों? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाएगा लेकिन ना सम्मान कमा पाएगा, ना प्रेम कमा पाएगा। श्री की एनर्जी पर शिफ्ट होना बड़ा मैंडेटरी है। श्री की एनर्जी में सद्भावना होती है, करुणा होता है। श्री की एनर्जी में ब्लेसिंग होती है। जैसे हमने समझा था कि हम अपने स्कूल्स को भी ब्लेस नहीं करते हैं, हम कहीं पर भी श्री को ठीक एनर्जी से ना देते हैं ना लेते हैं। श्री बड़ी दिव्य ऊर्जा है। तो हम बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं, और इसलिए हम उसकी ऊर्जा को भारत में कंट्रीब्यूशन के लिए लगाना नहीं चाहते। हम खुद ही नहीं चाहते, हमें खुद ही गर्व अनुभव होता है। जिस माँ का बच्चा आउट ऑफ इंडिया जाता है ना, वो पूरे मोहल्ले में बताती है, हाँ बच्चा कनाडा में है, लंदन में है, यूएसए में है। और अगर माता पिता को जाने का सौभाग्य मिल जाए, 2 4 5 महीने रहने का सौभाग्य मिल जाए, तो आने के बाद 4 5 साल बस यही बताते रहेंगे, हाँ वो गए थे ना बच्चे के पास, लंदन गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, डेनमार्क गए थे, अलग अलग सिटीज के नाम। इस चीज को एंजॉय कीजिए, पर इसका अभिमान मत कीजिए। इस चीज को एंजॉय कीजिए, पर इसका अहंकार मत कीजिए। अगर बच्चे की नियति में बाहर जाना लिखा है, तो वो जाएगा और जाने दीजिए। लेकिन ऐसे जाए कि भारतीय संस्कारों को साथ लेकर जाए, ऐसे जाए कि भारत की मिट्टी को साथ लेकर जाए, ऐसे जाए कि तिरंगा हृदय में बसता हो, ऐसे जाए कि दैव्यता हृदय में बसती हो, और जहां जाए वहां एक भारत बन जाए। ऐसे जाए, जाने में कोई बुराई नहीं है। इंटेंशन, राइट एनर्जी के साथ जाए। ऐसे जाए कि वहां की भूमि पे जहां इतना लस्ट है, उस लस्ट में वो अपना ब्रह्मचर्य निभा पाए। इस दृष्टि से जाए, इस शक्ति के साथ जाए। तो ये शक्ति तो माता पिता को ही देनी पड़ेगी, माता पिता की सेवा तो कोई दे नहीं सकता। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि वहां के लोग खोखले हैं, और यूनिवर्सल एनर्जीज हमको इम्पैक्ट करती हैं। तो अपने बच्चे की अपनी नींव मजबूत करें हम। जब नींव मजबूत होगी, वृक्ष मजबूत होगा, तो उसके फल खूबसूरत होंगे। लेकिन अगर पौधा पौधा ही रह गया, तो थोड़ी सी आंधी तूफान आएगी ना, तो पौधा उखड़ के जमीन से गिर जाएगा। तो चलिए खुद भी वृक्ष बनते हैं। ऐसा वृक्ष जिसमें तिरंगा दिखाई देता हो, ऐसा वृक्ष जिसमें उच्चतम संस्कार हो, ऐसा वृक्ष जिसमें श्रेष्ठतम संस्कार हो, ऐसा वृक्ष जो सबका हित, सबके मंगल का सोचता हो, ऐसा वृक्ष जो पंच तत्वों के बारे में सोचता हो, ऐसा वृक्ष जो भारतीय संस्कृति की गरिमा का मान करता हो, ऐसा वृक्ष जो श्री रामचरितमानस का मान करता हो, उसकी वैल्यू करता हो, ऐसा वृक्ष जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर उनका तत्व दर्शन समझता हो, उन पर कमेंटिंग ना करता हो, ऐसा वृक्ष जो श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारता हो, ऐसा वृक्ष जो गुरु की गरिमा को समझता हो, गुरु की दिव्यता को समझता हो, गुरु के कहे गए वाक्यों को ब्रह्म वाक्य मानता हो, गुरु के कही गई बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करता हो। तो जो माता पिता ऐसा करेंगे, वो बच्चों को ये दे ही देंगे। अगर आपके घर का माहौल ऐसा होगा, तो बच्चों को मिलेगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को आध्यात्मिक ऊर्जा में इतना डुबो दो कि उनको ना बाहर खाना खाने ले जाओ, उनको ना कपड़े दिलाओ, ना उनको मूवी लेकर जाओ। हर काम करो सही एनर्जी से करो, हर काम की इंटेंशन। बच्चे को सारे स्वाद चखाओ। जैसे बच्चे ने कहा मम्मी पापा बाहर खाना खाने जाना है, हाँ बेटा बिल्कुल जाएंगे। एक रेस्टोरेंट ठीक चूज करो, प्योर वेज रेस्टोरेंट। बहुत एम्बियंस कॉस्टली चूज करने की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं 5 5 6 6 हजार की बिल देकर आ जाते हैं, जबकि वही खाना हमको 1000 1100 रुपए में भी अच्छा मिल सकता है। और वही खाना अगर ढाबों पर जाओगे तो और सस्ता 500 में भी मिल सकता है, विद हाई क्वालिटी। तो बच्चे को नीड एंड ग्रीड का अंतर समझाओ, बच्चे को लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर समझाओ। बच्चे ने कहा और आपने डिमांड पूरी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा जब कुछ मांगे, तो उसके साथ बैठकर चिंतन करो, अच्छा आपको ये चीज चाहिए, ये चीज आपको क्यों चाहिए, इससे आपका क्या लाभ होगा, इससे आपकी क्या हानि होगी। अगर वो चीज रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, और वो चीज उसकी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है, तो आस्क द चाइल्ड टू अर्न दैट। उसको बोलो कि ठीक है, आप क्या करो, आप रोज एक कमरे में झाड़ू लगाया करो। आप 10 दिन झाड़ू लगाओगे, तो आपकी मेहनत के आधार पर आपको ये मिलेगी। बच्चे को मेहनती बनाओ, बच्चे को श्रम की शक्ति समझाओ। आप बच्चे को बोलो अच्छा ठीक है, आप 40 दिन अपनी अलमारी अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, उसके रिवॉर्ड में आपको आपकी महत्वाकांक्षा मिलेगी। क्योंकि महत्वाकांक्षाओं के लिए साथियों पैसा कमाना पड़ता है, और बच्चे को श्रम की शक्ति नहीं पता होगी, तो वो कैसे कमाएगा। उसको ये पता होगा, तो या तो बच्चा उस महत्वाकांक्षा को ड्रॉप कर देगा, यार 40 दिन कौन अलमारी लगाए। और अगर वो बहुत प्रबल महत्वाकांक्षा होगी, नहीं ये तो मुझे चाहिए, तो बच्चा अलमारी लगाना सीख जाएगा, अपने कपड़ों को मेंटेन करना सीख जाएगा, उसका एक लाभ हो जाएगा। तो राइट एनर्जी से राइट काम कराओ। हर चीज मार नहीं सकते,
हर भावना को दबा नहीं सकते, हर भावना को कुचला नहीं जा सकता, लेकिन दिशा दी जा सकती है। और बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट्स को भी, जैसे बच्चे को पेंसिल चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट है, पर कितनी पेंसिल चाहिए ये भी तो समझना होगा। कितनी पेंसिल, बच्चे के पास डेटा होना चाहिए 5th क्लास के बाद कि उसने महीने में कितनी पेंसिल इस्तेमाल करी, कितनी रबड़ इस्तेमाल करी, कितनी खो गई, उसको पता होना चाहिए। ये मेहनत से आ रहा है, इसमें श्री लग रहा है। उसको एक कॉपी पेंसिल आप जब शुरू में दें, महीने के स्टार्टिंग में उसको 15 पेंसिल, 10 पेंसिल, 5 पेंसिल दीजिए, और उसके बाद उसको पूछिए कि स्कूल में कहाँ खोई, स्कूल में खो जाती है, स्कूल में शेयरिंग हो जाती है। अगर बच्चा जवाब ना दे तो ये मत कहना तुम्हारे स्कूल के बच्चे चोर हैं, नहीं, इस तरह की बातें नहीं। हाँ बेटा, शेयरिंग तो करनी पड़ती है, लेकिन केयरलेस मत होना, केयरलेस मत होना। बच्चे को लापरवाही से बचपन से ही बाहर निकालिए, बचपन से। देखो, आप अपने अपने पेंसिल बॉक्स में 5 पेंसिल लेकर जा रहे हैं, तो आप जब स्कूल का बैग पैक करें, उसी समय देख लें कि मेरी 5 वापस आ गई। और अगर आपके किसी साथी को जरूरत है तो आप निकाल के दो ना, उसको बोलो। और ऐसे मत दो कि दानी बनकर दे रहे हो, शेयरिंग की एनर्जी से दो, कंट्रीब्यूशन की एनर्जी से दो। किसी किसी दिन बच्चे को शेयरिंग सिखाने के लिए एक आध दिन उसका पेंसिल बॉक्स निकाल लीजिए, रखिए मत, ताकि उसको स्कूल में और बच्चों से मांगना पड़े तो उसका अहंकार गलेगा। घर आके थोड़ा चिड़चिड़ करेगा, थोड़ा ऐसा रोएगा, उसको बोलो तो क्या हो गया, 4 दिन तुमने किसी का शेयर किया, एक दिन किसी ने तुम्हारा शेयर कर लिया। टीचर्स को अंडर द कॉन्फिडेंस ले लीजिए। देखो, सिखाने के बहुत तरीके हैं, कुछ टूल्स एंड टिप्स हैं, पर पता है, जब माता पिता बन जाते हैं ना, तो आइडिया बॉक्स से आइडिया अपने आप निकल निकल कर आते हैं। हम बस उस एनर्जी पर शिफ्ट कर जाए। तो आप अपने घर की व्यवस्था के अनुसार आइडिया ढूंढिए, आइडिया बॉक्स से आइडिया निकालिए, उन्हें इंप्लीमेंट कीजिए। एनर्जी और इंटेंशन राइट होनी चाहिए। राइट इंटेंशन, राइट एनर्जी से किया हुआ कोई भी काम, उसका आउटपुट हमेशा अच्छा आएगा। वो आउटपुट में हमेशा बच्चे को कुछ सिखाएगा। और यकीन करो, केवल बच्चा नहीं सीखता है, हम भी सीखते हैं संग संग, हम भी संग संग लर्न करते हैं। बच्चे को चॉइसेस दीजिए, जैसे क्या खाओगे, नहीं ये खाओगे कि ये खाओगे, तो बच्चे को लगेगा उसने निर्णय लिया। घर में पेंट हो रहा है, बच्चे से पूछिए ये 4 कलर है, इन 4 कलर्स में से कौन सा, पहले 4 खुद फाइनल कर लो, पहले 2 खुद फाइनल कर लो। और बच्चा हमेशा कहेगा पता है, मेरे से पूछ के मेरे घर में पेंट हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हम क्या करते हैं, सारे निर्णय तो खुद ले लेते हैं, बच्चों पर निर्णय थोपते हैं। नहीं, 8-9 साल के बाद बच्चों पर निर्णय थोपने नहीं चाहिए, बिल्कुल मत थोपिए। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए आई एम अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैमिली, मैं इस परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। और अपने को भी उतना वेटेज दीजिए। हमने बात करी थी, नारियां खुद को वेटेज नहीं देती, बच्चों के सामने अपने आप को वेटेज देकर रखिए, अहंकार से नहीं, प्रेम की ऊर्जा से। किसी किसी दिन बच्चे से नो फायर कुकिंग कराइए। अच्छा, आज मेरा बेटू मेरे लिए क्या बनाएगा, आज मेरी प्यारी सी बिटिया मेरे लिए क्या बनाएगी, बताओ क्या बनाएगी, नो फायर कुकिंग कराइए। बच्चे को हर एक्टिविटी में घर की इन्वॉल्व कीजिए। बच्चों को ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन मत कराइए। 15 दिन में, 10 दिन में एक बार लोकल मार्केट लेकर जाइए, लोकल मार्केट दिखाइए। बच्चे को पता होना चाहिए धनिया कैसा दिखता है, मेथी कैसी दिखती है, लौकी कैसी दिखती है, मोल भाव करे बिना एक राइट एनर्जी से सब्जियां कैसे खरीदी जाती हैं, फल कैसे खरीदे जाते हैं। एक बार लोकल मार्केट में जाएगा तो गर्मी भी अनुभव करेगा। और कौन सी एज से, कोई एज इसके लिए ज्यादा कम नहीं है, छोटी सी एज से लेकर जाइए, पर लोकल मार्केट थोड़ा बच्चों को दिखाइए। वहां पर बच्चों को बताइए कि यहाँ बार्गेनिंग करना ठीक नहीं है, ये लोग देखो कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन बच्चे को दानी मत बनाओ, उनकी मेहनत, उनका श्रम दिखाओ। ये मत कहना देखो ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनसे क्यों बार्गेनिंग करना, नहीं, दिस इज नॉट द राइट एनर्जी। बेटा, ये देखो कितनी मेहनत करते हैं, इतनी धूप में पूरे दिन ठेला लगा के खड़े रहते हैं, इतनी धूप, इतनी बारिश, इतनी गर्मी में रहते हैं, हमसे तो इतनी मेहनत होगी ही नहीं, तो हम इनकी मेहनत के बदले में इनसे सामान ले रहे हैं, हम इनकी मेहनत का कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, और इसलिए हम इनको श्री दे रहे हैं, राइट। हम इसलिए कि ये गरीब है, हम इनसे इसलिए सब्जी खरीद रहे हैं, नहीं, दिस इज नॉट द राइट एनर्जी। हम अमीरी गरीबी का भेद बता रहे हैं बच्चों को। यहाँ हमेशा बच्चों को सामने वाले के श्रम दिखाइए कि कौन कितना श्रमशील है। घर में आपके मेड्स आती है, उनके एफर्ट्स दिखाओ। रास्ते में जा रहे हो, मजदूर दिख रहे हैं, उनके एफर्ट्स बताओ, देखो बेटा ये कितना श्रम करते हैं, हमसे तो होगा नहीं, अपना भी श्रम बताओ, कंपैरिजन नहीं। देखो 3 तरह के श्रम होते हैं बेटा, इमोशनल श्रम होता है, मेंटल श्रम होता है, शारीरिक श्रम होता है। अब हर किसी के लिए अलग अलग बना है। पहलवान को जितना शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, एक आईटी ऑफिसर को उतना नहीं करना पड़ेगा। आईटी ऑफिसर को मेंटल श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेरे जैसे काउंसलर को इमोशनल श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। तो बच्चे को हर श्रम की वैल्यू बताओ कि 5 तरह बेटा 3 तरह के परिश्रम होते हैं, और हर परिश्रम की वैल्यू होती है। तो और बच्चे, जब बच्चा काम कर रहा है तो उसके श्रम के लिए, उसके एफर्ट के लिए उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो, राइट। और आउटपुट नहीं, जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई, तो वो ड्राइंग कैसी बनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। उस ड्राइंग में उसने 15 मिनट खर्च किए कि 20 मिनट खर्च किए, और उस ड्राइंग के बाद उसने नीट एंड क्लीन किया कि नहीं किया,
उसने क्रॉन्स फैले हुए तो नहीं छोड़ दिए, उसने अपना सारा सामान फैला हुआ तो नहीं छोड़ दिया। वो ड्राइंग दिखाने आया, आप ड्राइंग देखिए और आप बताइए, अरे वाह तुमने इस ड्राइंग में 15 मिनट लगाए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा ये तो कंप्लीट नहीं हुई अभी, क्योंकि आपके क्रॉन फैले हुए हैं। ये ड्राइंग तब कंप्लीट होगी जब आपका वो एरिया, जिस एरिया में आप बैठकर इसे कर रहे थे, वो भी साफ हो जाएगा। तो जल्दी उसको साफ करके आओ और फिर उसको छोटा सा रिवॉर्ड दे दीजिए। वो रिवॉर्ड घर की बनी हुई एक चीज हो सकती है, वो रिवॉर्ड एक मीठा सा हग हो सकता है, कभी कोई आइसक्रीम ले आए, कभी कोई कुकी निकाल के दे दी, कभी कुछ उसका फेवरेट बना दिया। छोटी छोटी चीजें में रिवॉर्ड। लेकिन हमेशा रिवॉर्ड की एनर्जी डेवलप नहीं होनी चाहिए कि बच्चा काम ही इसलिए करे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। बच्चे को सेल्फ एप्रिसिएशन और सेल्फ मोटिवेशन की एनर्जीज पर लेकर जाइए। देखो ये छोटे छोटे टूल्स एंड टिप्स हैं और इस पर ना अनंत बात की जा सकती है, लेकिन अगर आपने ये पूरे ऑडियो सुने तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एप्रिसिएशन की एनर्जी क्या होती है, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, प्रॉब्ली अगले दिन, कल ही बात कर लेंगे। अभी के लिए आज के स्वाध्याय को यहीं पर होल्ड करते हैं। हम ये छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में देख लें कि हमने कहाँ गैप कर रखे हैं और उन गैप को फिल करने का कोशिश करें। आप देखेंगे जितनी जल्दी आप ये गैप फिल करेंगे, उतनी जल्दी आपके बच्चे की एनर्जी चेंज होने लगेगी और उतनी जल्दी आपको ब्लेस फील आने लगेगा आपके अंदर, कि आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी की फीलिंग्स हैं वो बढ़ जाएंगी और सबको कंट्रीब्यूट करने लगेंगी। तो इसी के साथ समूह की शक्ति को आभार, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को बहुत बहुत सारा आभार। शरणागति 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 का एक भाव और इदम श्री सद्गुरुवे नमः के साथ सभी को प्रणाम। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।